पक्सोहा से महाराष्ट्र गए मजदूरों को बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही थी और उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा था। साथ ही उनसे जो काम कराया जा रहा था उसका पैसा नहीं दिया जा रहा था। मजदूरों ने अपने वीडियो जारी करते हुए गुहार लगाई कि उनको महाराष्ट्र से रेस्क्यू कर घर की वापसी की जाए, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा के निर्देशन में एक टीम महाराष्ट्र को रवाना की गई और बंधक मजदूरों को रेस्क्यू करके बक्सोहा लाया गया, जिसकी बक्सोहा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोते के साथ ही समाज सेवी मनीष जैन एवं क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी की अहम भूमिका रही। संवाददाता सतीश कुमार रजक, छतरपुर, बुंदेली दर्शन न्यूज। ये कई मायने में ये बात महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अपने यहाँ ये पलायन का, मजदूरों के पलायन का काम पहले से चल रहा था। हम लगातार इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में जब हमारे यहाँ और भी रोज़गार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे, मनरेगा के अलावा जो हमारी डायमंड प्रोजेक्ट है वो चालू हो जाएगा, तो पलायन की समस्या काफ़ी रुकेगी। परंतु आज के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो मजदूरों की ये एक बहुत बड़ा पूरे प्रदेश में रैकेट काम कर रहा है और उसके जाल में हमारे ये मजदूर फंस गए और इन्हीं में से अपना एक कोई नेता जो बन गया, जो ऊपर जाके उन दलालों के चुंगल में फंस गया और ये मजदूर वहाँ तक चले गए, जिसके माध्यम से ये गए हैं उससे वो पकड़ में आ गया है और उससे पूछताछ जारी है। उन्होंने तो इनके एग्रीमेंट पर भी साइन करा ली थी। वे बेचारे अनपढ़ हैं, इनके एग्रीमेंट भी साइन कर लिए थे। अभी लगातार जांच चल रही है। जांच में जो भी बिंदु आएंगे उन पर गंभीरता से विचार करते हुए मामले दर्ज किए जाएंगे। परंतु मुख्य विषय तो ये है कि अपने ही लोग अपने लोगों को कब तक इस प्रकार का दोहन करेंगे, सवाल इस बात का है। और ये मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब भी इस प्रकार की कोई ऐसी समस्या आए कि हमें अब घर से बाहर ही यदि जाना है तो समाज के अन्य लोगों को बता के जाएं कि हमें कौन बाहर ले जा रहा है और क्यों बाहर ले जा रहा है। तमाम सब जानकारियाँ यदि हमें रहेंगी तो इस प्रकार की घटना नहीं होंगी। हम लोग लगातार इस मामले में सक्रिय थे। मैं एसपी सर, टीआई महोदय और हमारे एसडीओपी लगातार इस मुहिम में, आप लोगों के माध्यम से भी पता चला, आप लोगों से भी मेरी लगातार फ़ोन पे चर्चा होती थी और जो भी वीडियो आते थे मेरे को भी आते थे, वो वीडियो ऑडियो भी आते थे और तमाम ये सब जानकारियाँ जब पूरी समुचित रूप से उपलब्ध हो गई, उसका टीम बना के जब ये काम किया गया तो उसमें सफलता हासिल हुई है। मैं थाना प्रभारी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि बहुत ही जल्दी इन्होंने रेस्क्यू किया और हमारे सभी साथियों को, हमारे बच्चों को बाहर लेके आए। मंच से आपके माध्यम से कहा गया कि और भी लोग ऐसे हैं या फिर हो सकते हैं। निश्चित रूप से अभी क्या प्रयास धनगमा, निमानी, बेनेदा, जो हमारे आदिवासी बहुल गांव हैं उनके क्षेत्रों के हमारे जो मजदूर साथी काम करने गए थे उनको भी रेस्क्यू करना था। टीआई साहब से मेरी बात तो समय लगातार चल रही थी, तो कुछ लोग वहाँ मिले भी तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ ठीक हैं। तो उनसे अभी कोई नहीं कि यदि इस प्रकार की दोबारा कोई बात आती है तो उनको भी रेस्क्यू किया जाएगा। जी, इन सभी लोगों के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सभी के परिजन महाराष्ट्र के परभणी ज़िले में फंसे हुए हैं और उनको ना ही मजदूरी दी जा रही है और साथ ही जो आवश्यक सेवाएं हैं, भोजन पानी है, उनकी समुचित व्यवस्था नहीं है और घर पर भी आने नहीं दिया जा रहा है। इसी के सिलसिले में सभी लोगों के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बारे में मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिनके द्वारा तत्काल इसमें टीम बनाने हेतु और वहां पर उनको रेस्क्यू करने के लिए मुझे आदेशित किया गया। जब मैं महाराष्ट्र के परभणी ज़िले में पहुंचा तो वहां का एक ग्रामीण इलाका है, तीसरी करके एक गांव है, वहां पर ये सभी लोग फंसे हुए थे, ज़मीन पर लेटे हुए थे और इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इनको वहां से रेस्क्यू करके हम पूर्णा रेलवे स्टेशन पर लाए, जहां से सचखंड एक्सप्रेस से मैनेज करके इनको सबको बिठवाया गया और आज सभी मजदूर सकुशल आप लोगों के बीच में हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये समाज में मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं,
सभी अपने आसपास के लोगों को बताकर आएँ और लोकल अपने थाने में जानकारी दें कि वो किसके साथ काम करने जा रहे हैं, कहाँ पर काम करने के जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या होती है तो थाने को उसके बारे में जानकारी हो और वो जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। जैसे कि सर मजदूरों से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो बहुत बुरी स्थिति में रहे, खाना तक नसीब नहीं हुआ। जी। इन सब चीज़ों के पीछे कौन से लोग थे और क्या? इनके यहीं के क्षेत्र के एक नन्हे भाई सौर करके जो ठेकेदार जो इनको काम दिलाने के लिए ले गए थे, और इनका एक अन्य साथी, उनको हमने पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लिया है, उनसे भी पूछताछ हमारी जारी है। पूछताछ और मजदूरों से बात करने के बाद जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।